नमस्ते भाई सभी को। आज हम करते हैं अपना चैप्टर सेकंड फिजिक्स का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। उसका नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टीज जानी थी। आज हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity। मतलब कहीं दूर चार्जेस रखे हुए हमारे पास और दूर से उन चार्जेस को लाके उनकी गिवन लोकेशन पर सेट कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगी, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अगर देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ठीक है, इसको मैंने P1 लोकेशन पर लाके रख दिया। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि भाई मेरे पास एक ये स्पेस है, ठीक है, कहीं दूर से मैं एक Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूं, मैंने यहां पे रख दिया Q1 चार्ज, ठीक है। जब मैं इसको इस स्पेस में लेके आया तो यहां पे कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है, तो उस पर मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं इसको यहां पे लेके आया तो ये यहां पे आ गया भाई बिल्कुल रेस्ट पे आराम से, क्योंकि यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कोई था ही नहीं जो इस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी चेंज होती है, इस पर पोटेंशियल लगता, ठीक है। तो इसको यहां पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना हुआ, 0। इस चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस चार्ज पर जो पोटेंशियल है वो हम जानते हैं ना कितना होता है, V = KQ/R। कितना होता है, KQ/R, और R हमारे पास R12 है, ठीक है। अब देखो भाई, ये R12 नहीं है, इसको सिर्फ R है, ठीक है। अब दूसरा चार्ज मैं यहां से लेके आ रहा हूं भाई, यहां पे लाके रख दिया, तो इस चार्ज का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो Q2 चार्ज को लेकर आने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा कितना, W2 के बराबर। W2 का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। जैसे मान लो इस कमरे में कोई भी नहीं था पहले, ठीक है, कोई एक अकेला आदमी आता है, उस पर कोई दिक्कत है क्या, उसको कोई रोकने वाला है नहीं है। सबसे पहले मैं आया भाई, सबसे पहले मैं आया तो मुझे कोई रोकने वाला है नहीं है। हालांकि तुम पहले आ भी जाते तो भी नहीं रोकने वाले थे मेरे को, तो ठीक है, आई एम सुपीरियर। तो देखो, अगर मैं पहले आ गया तो तुम्हें मुझसे पूछकर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा या ना मित्रों, बताओ ना, आना पड़ेगा भाई। तो इसको परमिशन लेनी पड़ी कि आ जाऊं, लेनी पड़ी ना। तो इसको अंदर आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, क्या, परमिशन लेने का। तो वर्क डन हुआ, और वर्क डन कितना हुआ, V1 Q2, ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल था और जो चार्ज था, ठीक है, V इंटू Q2, ये V1, ये V2 Q2, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो जो पोटेंशियल था यहां पे, अब ये इससे कितनी दूर है, R12 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो पोटेंशियल होगा KQ1/R12 इंटू Q2, ठीक है। इसका पोटेंशियल इस पर लग रहा है ना, इसका पोटेंशियल इस पर लग रहा है, जिसकी वजह से हमने काम करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, KQ1/R12/Q2, ये हमारे पास आ गया W2। तो इस सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते कैपिटल U से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, W1 प्लस W2, ठीक है। W1 क्या है, 0, ठीक है, W1 0 हो गया भाई, W1 0 हो गया, W1 0 हो गया, W1 0 हो गया, हाँ। तो 0 प्लस ये क्या हो गया, KQ1/R12, ठीक है, और इनटू Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई KQ1 Q2/R12। देखो ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसी की पोटेंशियल एनर्जी का तो इंपैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई, KQ1 Q2/R12। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है भाई, क्योंकि अब ये पूरे सिस्टम की एनर्जी बन चुकी है और पूरे सिस्टम की एनर्जी इसकी जीरो थी, इस पर जो वर्क डन था हमारा वो कितना जीरो था, इस पर काम करना पड़ा था तो वही होगी। ठीक है, इसको उतार लो एक बार। उतार लिया। अब हम करते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब देखो ये टू चार्जेस का भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है। अब हम करते हैं थ्री चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये जो थ्री चार्जेस वाला करेंगे ना, इसके साथ साथ यूं भी समझते रहना कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस वो दे दे तो कैसे होगा, वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा, एक ही टॉपिक में दोनों हो जाएंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो भाई अब शुरू करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस और n नंबर ऑफ चार्जेस, वो कैसे होगा। अगर मान लो मैं किसी एक पॉइंट चार्ज को लेके आया, ठीक है, जैसे अभी हमने 2 पॉइंट चार्जेस का किया था, तो अगर मैं किसी स्पेस में एक चार्ज को लेकर आता तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं तो इसके पोटेंशियल का इस पर फर्क पड़ता है। तीसरे चार्ज को लेकर आऊंगा तो इन दोनों का इस पर इंपैक्ट पड़ेगा। चौथे को लेकर आऊंगा तो इन तीनों का इस पर इंपैक्ट पड़ेगा। पांचवें को लेकर आऊंगा तो इन चारों का इस पर पड़ेगा। छठे को लेकर आऊंगा तो इन पांचों का इसके ऊपर पड़ेगा। ऐसे ही पड़ता रहेगा। तो हम थ्री चार्जेस के हिसाब से देखते हैं। जब फर्स्ट चार्ज को हम यहां पर लेकर आए पॉइंट ए पे, तो उस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए पर लेकर आए हैं, तो वहां पर क्या था, फ्री स्पेस था, और उस फ्री स्पेस में कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, जीरो। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, के Q1 बाय R12। ठीक है। दूसरा देखते हैं पॉइंट टू को, ठीक है, या Q2 चार्ज को जब हम यहां पर लेके आए तो ये Q1 से कितनी दूर है, R12 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, R12 डिस्टेंस दूर यहां पर जब हम इसको लेके आए हैं तो इसका पोटेंशियल की वजह से हम इस पर काम करना पड़ा, और कितना काम करना पड़ा हमें, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमारे पास था के Q1 बाय R12 और चार्ज है Q2, तो ये जो वर्क डन था ये कितना बन गया, के Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, अब पॉइंट ये दो का काम खत्म, ले आए। तीसरे पॉइंट चार्ज को जब हम लेके आए, इस पॉइंट पर ले आए, कहीं पर भी रख लेते हैं, ये ट्रायंगल बन रही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रायंगल बन गई या और कुछ बन गया तो कुछ फर्क पड़ेगा। अगर यहां पर भी ले आता तो ये ऐसे बन जाता शेप इसका, ये R23 हो जाता, ये R13 हो जाता। ठीक है, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब Q3 चार्ज को हम लेकर आए हैं तो 3 पर 1 का पोटेंशियल लग रहा है और 2 का पोटेंशियल लग रहा है, तो 3 पर जो हमने वर्क डन किया वो कितना किया, टोटल पोटेंशियल इनका, ठीक है, और इस चार्ज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल इनटू चार्ज। V1 हमारे पास था के Q1 बाय R13। ठीक है, V1 जो इसका था, R था जो इसका, अब वो R क्या हो गया है, R13 हो गया है। इधर था जब R12 था। ठीक है, अगर यहां पे इसको ना सिर्फ R लिख लो, के Q1 बाय R है। अब यहां पर R चेंज हो गया था इसका, क्योंकि 2 के साथ देख रहे थे, इसके साथ देख रहे तो R13 हो गया है। अब Q2 का जो पोटेंशियल था इसके ऊपर वो क्या जाएगा, के Q2 बाय R23। इसका जो पोटेंशियल बन चुका था पहले, के Q2 पर जो पोटेंशियल था वो कितना था, के Q2 बाय R, यही है। ठीक है, अब 2 का पोटेंशियल 3 पर देख रहे हैं हम, तो 2 का 3 पर देख रहे तो डिस्टेंस हो गया R23। ठीक है, तो ये हो गया के Q2 बाय R23, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इनटू Q3 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन 3। ठीक है, ऐसे ही अब इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस है तो ये इस वैल्यू के साथ भी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू के साथ भी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा। अब जब इस Q3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया के Q1 Q3 बाय R13, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो के Q2 Q3 बाय R23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन 3।
अब मान के चलो कि एक फोर्थ चार्ज और था Q4, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा R, ये क्या 1 4, यहां से क्या हो जाएगा R 2 4, यहां से क्या हो जाएगा R 3 4, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन फोर्स जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू Q, समझ रहे हो अब, ठीक है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी स्टोरी। तो देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3, वर्क डन 1 हमारा कितना है 0 है, तो 2 कितना है k q1 q2 बाय r12, Q3 कितना है k q1 q3 बाय r13 प्लस k q2 q3 बाय r23, ये हो गया। अब इसमें देखो कॉमन देखो k q1 है k q1 है k q2 है, मतलब k q1 कॉमन नहीं है, तो सिर्फ k यहां पर भी है, k यहां पर भी है, और k हमने कॉमन ले लिया भाई। और k की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिखते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये k हमारा यहां पर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया k निकल गया, तो q1 q2 बाय r12 बच गया, k निकल गया तो q1 q3 बाय r13 बच गया, k निकल गया q2 q3 बाय r23 बच गया, इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस की अगर बात करने लग जाए हम, देखो मैं Q1 का चार्ज दे रखा होगा, Q2 का चार्ज दे रखा होगा, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे वो दे रखे हैं, तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं 3 पॉइंट चार्जेस की। n की निकालनी है, n पॉइंट चार्जेस की निकालनी है, तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी k हमारा कॉमन है, ठीक है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 1, ऑल टर्म्स जितनी भी दे रखी है हमारे पास, अगर Q1 Q2 और Q3 होती तो i j और k यूज कर लेते हम, ठीक है, हमारे पास दो ही हैं बस, तो Q1 QJ बाई R1J लिख दिया हमने ऐसे। अब इसको इंडिविजुअल करते हैं तो दो टर्म्स हो जाती है, तो 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलना हमने, n जहां तक भी है, ठीक है, 5 चार्जेस की वजह से निकाल रहे हैं, 10 की वजह से निकाल रहे हैं, 50 की वजह से निकाल रहे हैं, 4 की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है, वट एवर वी हैव, j इज इक्वल टू 1 टू n, तो यहां पर हमारे पास बच गया Q1 QI QJ इंटू RIJ, अगर j की i की वैल्यू 1 है, ठीक है, और j की वैल्यू 1 है, तो यहां पे बोल रखा कि i और j इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो ये 1 नहीं हो सकता, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा R12 और ऊपर क्या हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और हम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ सिस्टम्स ऑफ चार्जेस निकाल सकते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। 2 का हमने भाई वो किसी वजह से वीडियो कट गई थी, तो देखो भाई ये हो गया पूरा हमारा, ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक का करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो करके फटाफट आ जाओ जल्दी, कहीं इधर उधर मत भागना, ठीक है, कहीं रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखने लग जाओ बिना ध्यान भटकाए, तुरंत अगली वीडियो पे आ जाओ तुरंत, ठीक है ना, जल्दी आओ, शाबाश।